हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए होंगे तैयारी के लिए। तो मैं भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि पूरे जोर शोर से लगा रहूं। ठीक है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तीन टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। नंबर वन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। नंबर टू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नंबर थ्री, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंजेस। ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कि जैसे हमारे पास में कोई एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास में रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो उसका रेट ऑफ चेंज दो तरीके से, सपोज करो यहां पे पाई आर स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दो तरीके से हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे डी ए अपॉन में डी टी। तो इसको क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट जब करेंगे? तो 2 पाई आर डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है ना। लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस अगर मैं कहने लगूं तो मैं क्या कहूंगा इसको? डी ए अपॉन में डी आर। अब जो है रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी वेरिएबल के ही विद रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। क्योंकि एरिया किस पर डिपेंड करेगा? रेडियस पे। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है एरिया भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे रेडियस घटेगी ऐसे ही हमारे पास में एरिया घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे डी ए अपॉन में डी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास है? 2 पाई आर, जस्ट 2 पाई आर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में रेट ऑफ चेंज काम करता है। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है कि ये डिक्रीज, कई बार क्या होता है हमारे पास में, सपोज करो डी ए अपॉन में डी टी या डी ए अपॉन में डी आर क्या आ जाता है हमारे पास में? ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? मेरे पास में डिक्रीजिंग है, यानी रेट ऑफ चेंज जो है हमारे पास एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिक्रीज हो रहा है हमारे पास में। ठीक है ना। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये हमारे पास में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो माइनस और प्लस का मतलब सिर्फ यही चीज होती है हमारे पास में। ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी है तो dv अपॉन में dt अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? एक्सीलरेशन। अगर वो नेगेटिव में आता है dv अपॉन में dt तो रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर प्लस में आता है तो हमारे पास में एक्सीलरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। साथ के साथ में बता देता हूं, सबसे पहले ध्यान रखें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है मेरे पास में। ये फंक्शन जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे डोमेन में चेक करते हैं, डोमेन के बियॉन्ड हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए जहां पे मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। ठीक है ना। तो इसका टेस्ट है हमारे पास में कि सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? एफ डैश एक्स आ जाएगा। उसके बाद में फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy अपॉन में dx को जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? f डैश x इक्वल टू जीरो। यहां से मेरे पास में जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है, जो भी x की वैल्यू जाएंगी तो उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि जहां से कोई कर्व जो है, जो फंक्शन है हमारी नेचर चेंज करता है, जो भी फंक्शन है हमारे पास में अपनी नेचर चेंज कर रहा होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट में अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके लेफ्ट में कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अगर राइट में मेरे पास नेगेटिव है तो लेफ्ट में क्या होगी मेरे पास में? पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट है तो ठीक है। तो ये मेरे पास में यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, और सपोज करो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में x1 और x2 दो मेरे पास में क्रिटिकल पॉइंट आते हैं। x1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास में, x की दो वैल्यू मान ली मैंने, x1 और x2। इन दोनों को मैं क्या करूंगा? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा और असेंडिंग ऑर्डर में इनको मैं प्लॉटिंग करूंगा। ठीक है ना। तो ये मेरे पास में x1, ये मेरे पास में x2। ठीक है। फिर यहां पे साइन चेक करेंगे। इनके सपोज करो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव और यहां पे हमारे पास में पॉजिटिव आता है। तो आप देखेंगे कि जहां पे हमारे पास में पॉजिटिव आता है, किसका साइन है मेरे पास में? एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कर रखा है तो एफ डैश एक्स का साइन है। तो ध्यान रखें कि जहां पे हमारे पास में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन क्या होगा मेरे पास में? इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा मेरे पास में? इंक्रीज करेगा। और एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो तो हमारे पास फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिस जिस इंटरवल में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है उसमें हमारे पास में इंक्रीजिंग, और
जिसमें लेस देन 0 आता है उसमें हमारे पास में डिक्रीजिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द width y इज डिक्रीजिंग एट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of number 1, पहला पार्ट है हमारे पास में पेरीमीटर एंड दूसरा पार्ट है हमारे पास में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। 2017 में ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग भी है इसमें और इंक्रीजिंग भी है। ठीक है ना, तो नहीं, दोनों के दोनों डिक्रीजिंग ही है हमारे पास में, इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को लेंथ x दे रखी है और ब्रेथ जो दे रखी है मेरे पास में वो y दे रखी है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो पेरीमीटर बनेगा, पहला पार्ट करते हैं हम लोग पेरीमीटर। लेट P बी द पेरीमीटर, P बी द पेरीमीटर। देन यहां पे P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ। ठीक है ना, तो 2 इंटू में L प्लस में B। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 2 इंटू में L कितना है मेरे पास में, x प्लस का y हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब बात आती है हमारे पास में कि भाई किसके विद रिस्पेक्ट मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं। ठीक है ना, तो मैं यहां पे P को विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे जो रेट ऑफ चेंज दे रखा है आप देखेंगे तो ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या दे रखा है मेरे पास में, ये लेंथ का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। इसका मतलब dx अपॉन में dt कितना है हमारे पास में, dx अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना, और dy अपॉन में dt कितना दे रखा है हमारे पास में, इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर माइनस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, कितना आ जाएगा, dp अपॉन में dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx अपॉन में dt प्लस का dy अपॉन में dt। ठीक है, ये आ गया, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू में यहाँ पे dx अपॉन में dt कितना हमारे पास है, माइनस का 5, और ये कितना मेरे पास है, माइनस का 4, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास है 5 और 4 9, 9 2 18, माइनस का 18 कितना आ जाएगा मेरे पास में, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास में, पेरीमीटर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये माइनस का साइन क्या है मेरे पास में, डिक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग, तो यहां पे लिख देते हैं हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग साइन लगा देता हूं मैं, डिक्रीजिंग ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना, तो आप लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग निकल के आ गया मेरे पास में, ऑफ कितना हमारे पास में पेरीमीटर का, वो 18 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मेरे पास में ये एरिया की बात कर रहा है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा हमारे पास में, L इंटू में b, तो a इज इक्वल टू कितना, xy आ गया। डिफरेंशिएट कर देते हैं, वही विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, dA अपॉन में dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो कितना आ जाएगा, x इंटू में dy अपॉन में dt प्लस का y इंटू में dx अपॉन में dt। ठीक है ना, तो कब चाहिए मुझे, x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए और dx अपॉन में dt एंड dy अपॉन में dt पुट कर दीजिए। ठीक है ना, तो dA अपॉन में dt कितना निकल जाएगा, dA अपॉन में dt इज इक्वल टू x कितना है मेरे पास में, जो x दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 इंटू में dx, ये dy अपॉन में dt कितना है मेरे पास में, माइनस का 4 प्लस का y कितना है हमारे पास 6, तो 6 इंटू में ये कितना दे रखा है मेरे पास है, माइनस का 5, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ गया, 8 4 जा 32, माइनस का 32 माइनस का 30, इट विल बी माइनस 62, कितना आ जाएगा मेरे पास में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
ठीक है, ध्यान रखें क्योंकि एरिया को किस में मेजर करते हैं हम लोग, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये भी क्या है मेरे पास में, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। या अगर मेरे पास में तुम्हें पता चल रहा है वैसे भी कि अगर हमारे पास में जो लेंथ और ब्रेथ है वो डिक्रीज कर रही है तो उसका पेरीमीटर और एरिया बढ़ थोड़ी नहीं सकता है, डिक्रीज ही करेगा वो हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, a ladder 5 meter long leaning against a wall. The bottom of a ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, ठीक है। तो इसमें बच्चों आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा, ठीक है ना। यहां पे देखो क्या दे रखा है मेरे पास है, मीटर, यहां पे क्या दे रखा है हमारे पास है, मीटर, बट ये जो दे रखा है मेरे पास में ये सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से कोई मेरे पास में वॉल है, ये मेरे पास में कोई वॉल है, ये कोई हमारे पास में लैडर है, जो जमीन पे इसका फुट यहां पे है हमारे पास में, ये इसकी हाइट है, हाइट मान लेते हैं इसकी y है, और ये मेरे पास में इसकी x है, यानी फुट से यहां तक जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो x है, ठीक है ना। दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये क्या है मेरे पास में, लेडर है हमारे पास में। लेडर की लेंथ कितनी है हमारे पास में, 5 मीटर। कितनी है हमारे पास में, 5 मीटर, ठीक है ना। तो पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पे कि A, B और ये मेरे पास है C। तो जब ये ट्राइंगल तैयार हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई की जा सकती है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पीजीटी, तो पीजीटी को यूज करते हैं इसमें। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास में, 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसी को फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, लेडर जो है, लेडर की जो लेंथ है वो 5 दे रखी है, और जब इसको पुल आउट किया जा रहा है, यानी जो फुट है हमारे पास में ये कितना, यहां से यहां तक जो x की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, x इक्वल टू 4। तो मुझे y की वैल्यू की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y की और जरूरत पड़ेगी। तो इसे पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 4, देन कितना आएगा मेरे पास में, जब मैं x की जगह पे 4 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 16 प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 3, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, हाइट जो इसकी हाइट जो है हमारे पास में, जो टॉप है इसका लेडर का, वो कितनी हाइट पे है हमारे पास में, 3 मीटर की हाइट पे, 3 मीटर की हाइट पे, ठीक है ना। और उसने ये कहा है हमें, जो पहले तो ये देखो फाइंड आउट क्या करना है, इसमें कह रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब आप लोगों को क्या निकालना है, dy अपॉन में dt आप लोगों को निकालना है, dy अपॉन में dt आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद में dx अपॉन में dt हमारे पास में कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास में 1 अपॉन में 50 मीटर पर सेकंड मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। अब आगे का काम शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कितना आएगा हमारे पास में, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x dx अपॉन में dt प्लस का 2y इंटू dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 जो दे रखी है मेरे पास में, इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो ये मेरे पास है 2x
dx अपॉन में dt प्लस का 2y इंटू में dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा मेरे पास में x इंटू में dx अपॉन में dt प्लस का y इंटू में dy अपॉन में dt। मैंने 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया है। अब जो जो वैल्यूज आप लोगों को दे रखी हैं वो इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां पे देखो dy अपॉन में dt तो मुझे कैलकुलेट करना है। x कितना है मेरे पास में 4, x क्या है मेरे पास में 4 इंटू में dx अपॉन में dt कितना है मेरे पास में dx अपॉन में dt ये रहा तो कितना है मेरे पास में 1 अपॉन में 50 प्लस का y कितना है हमारे पास में y अभी निकाला था हमने 3 इंटू में dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कर लें 2 से 2 टाइम्स 2 से 25 तो 3 dy अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 25 सो dy अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 75। तो ये मेरे पास में dy अपॉन में dt निकल के आता है। तो ये जो हाइट है हमारे पास इसका जो टॉप है वो किस रेट से डिक्रीज करेगा, उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगी, यानी 2 अपॉन में 75 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को पता है कि मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। अगर किसी बच्चे को सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर देना है तो इनटू में क्या कर देना है आप लोगों को 100 कर देना है, ठीक है ना। और माइनस का मतलब क्या है कि जब मैं पुल आउट कर रहा हूं तो ये हमारे पास में डिक्रीज कर रहा है, तो ये मेरे पास में आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, आप पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y is equal to x cube plus 2, find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं टाइप्स करवा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, यानी वेरिएशन ला रहा हूं, मतलब ये नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को मतलब मैं फॉलो करता रहूं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आते रहते हैं। ये सिर्फ ये चेंज होता है, एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, कहीं पे 4 टाइम्स, तो इस तरीके से वो चेंज करता रहता है। तो वहां पे क्वेश्चन में देख लेना आप लोग, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है मेरे पास में, मुझे ये फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो मैं लेट कर लेता हूं वो पॉइंट क्या है, लेट कर लेता हूं मैं। तो ये एक्स वाई की टर्म में ही हमारे पास में कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो मैं एक्स वाई कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं इसी कर्व पर, ताकि मेरे लिए आसानी रहे। अगर किसी बच्चे ने x1 y1 ले लिया तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन ऐसा नहीं है ले नहीं सकते, बट मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है मेरे पास में, लेट p x, y be the curve, be the point on the curve, then तो आप देखें यहां पे कि इसका जो y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज है, इसका मतलब dy बाई dt जो है मेरे पास में इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन में dt। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि यहां पे मैं इसको इधर शिफ्ट कर जाऊं, ठीक है ना। जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि dy अपॉन में dt ओवर में dx अपॉन में dt, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 8, और इसको क्या कहेंगे, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में ये पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी कि dy अपॉन में dt ओवर में dx अपॉन में dt, दिस विल बी dy अपॉन में dx, ठीक है, दिस विल बी dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx कितना है मेरे पास में, वो 8 दे रखा है, ठीक है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब यहां पे मुझे dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो सिंस 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2, देन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो 6 इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे भी हो जाता, बट मैंने इसको थोड़ा सा और आसान बना दिया है, ठीक है ना। तो यहां पे dy अपॉन में dx की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 से 2 बार कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू में dy बाई dx कितना है 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू कितना हमारे पास है प्लस माइनस में 4, x इक्वल टू प्लस माइनस में 4। ये वैल्यू जो है ये फंक्शन में पुट कर देंगे, जो कर्व दे रखा है इसमें पुट कर देंगे, तो मेरे पास में y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू प्लस माइनस में 4 इन 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2,
ठीक है, तो पहले x इक्वल टू 4 लेते हैं, तो इफ x इक्वल टू 4 देन 6y इज इक्वल टू 4 टू दी पावर कितना मेरे पास में 3 प्लस का 2 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 4 जा 16 16 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास में 64, तो ये मेरे पास में 64 प्लस का 2 तो 66 ओवर में कितना 6, ये मेरे पास में 11 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 11, तो पॉइंट क्या तैयार हुआ मेरे पास में, तो एक पॉइंट तैयार हुआ मेरे पास में 4,11, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, इफ x इज इक्वल टू -4 देन 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 4 ऑफ होल क्यूब प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 64 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 62, तो y इज इक्वल टू कितना माइनस का 62 अपॉन में 6, तो कितना बनेगा हमारे पास में, ये 2 से 3 बार, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा मेरे पास 2 3 जा 6 यानी 31, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 31 अपॉन में 3, ठीक है ना। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास में, तो पॉइंट आ गया मेरे पास है माइनस का 4 माइनस का 31 अपॉन में 3, तो इसके दो आंसर आ रहे हैं हमारे पास में, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ठीक है, ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है मेरे पास में कि एक मेरे पास में सैंड कॉन बन रहा है, तो सैंड कॉन कैसे बन रहा है हमारे पास में, उसका वॉल्यूम आप लोगों को दे रखा है और इसकी हाइट और रेडियस की बात कर रहा है कि हाइट जो है वो किस रेट से हमारे पास कैसे दे रखी, क्या रिलेशन दे रखा 1/6 ऑफ द रेडियस, ठीक है ना। तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट h एंड r बी द height and radius of the sand cone, and capital V be its volume, ठीक है ना, ये मैंने इसका वॉल्यूम लेट कर लिया, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, पहले तो ये देखो कि dv अपॉन में dt आप लोगों को दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv अपॉन में dt पता चल गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पर सेकंड दे रखा है मेरे पास में, ये मेरे पास में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है मेरे पास में, ठीक है ना। और क्या दे रखा है मेरे पास में, कोई हमारे पास में जो सैंड कॉन तैयार हो रहा है वो मान लीजिए वो इस तरीके से है, यहां पे मेरे पास में इसकी हाइट है, ये h है और ये मेरे पास में r है, ठीक है ना। तो h और r का रिलेशन क्या है हमारे पास में, h इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6r है, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 6h, ये हमें पता चल गया, r इज इक्वल टू 6h, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सेंस v इज इक्वल टू कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है मेरे पास में 1 अपॉन में 3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, चेक करते हैं द फॉलोइंग एंड दिस और हाउ फास्ट इज द हाइट, इसका मतलब dh अपॉन में dt आप लोगों को फाइंड आउट करना है, पहले से ही डिसाइड कर लें कि आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। तो dh अपॉन में dt आप लोगों को चाहिए, इसका मतलब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे v दे रखा है, r दे रखा है, h दे रखा है, तो मुझे r की जरूरत नहीं है, मुझे h की जरूरत है, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा h में। तो r इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे पास में 6h दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 पाई इनटू में 6h ऑफ होल स्क्वायर 36 h स्क्वायर इनटू में h, 3 से 12 बार कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 12 पाई h क्यूब, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग इसको, तो dv अपॉन में dt इज इक्वल टू
12 पाई इंटू में 3h स्क्वायर इंटू में dh अपॉन में dt। ठीक है, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, जैसे इसकी वैल्यू पता है मुझे dv अपॉन में dt पता है 12, तो कितना आ गया मेरे पास है 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू में 3 इंटू में h कितना है मेरे पास में, h दे रखा था h तो हाइट कितनी दे रखी थी हमारे पास में, जब हाइट मेरे पास है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो जब मेरे पास में हाइट 4 सेंटीमीटर है तो हाइट की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, h की जगह पे 4, यानी 4 और होल स्क्वायर इंटू में dh ओवर में dt। ठीक है, इसको सारा का सारा इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 12 से 12 कैंसिल, तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 पाई इज इक्वल टू dh अपॉन में dt। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। हैंस रेट जो हमारे पास में रेट इसका इंक्रीज होगा, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉर्न इंक्रीजिंग, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास है 1 अपॉन में 48 पाई सेंटीमीटर, क्या आएगा मेरे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ गया है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग। ये जो एरो लगा हुआ ऊपर की तरफ, ये इंक्रीजिंग व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि कोई पोलिनोमियल अगर आप लोगों को दे रखा है तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोगों को बताया गया था कि भाई फंक्शन को लिख दो, तो 2 प्लस का 3x माइनस का x3 डिफरेंशिएट करें, तो पहला स्टेप डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में f डैश x विल बी 0, तो 3 माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 1, सो x इक्वल टू प्लस माइनस में 1। ठीक है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1। नंबर लाइन पे प्लॉटिंग कर देते हैं इसकी, तो जब नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये यहाँ पे पहले -1 उसके बाद में 1। ठीक है, ये मेरे पास में इन्फिनिटी और ये मेरे पास में माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइन स्कीम मेथड लगा देते हैं इसमें। तो साइन स्कीम मेथड वैसे देखा जाए यहाँ पे कि भाई जो हायर पावर है इसकी वो नेगेटिव में है, हायर पावर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव में है, तो राइट मोस्ट जो वैल्यू है तो उससे चेक करिए कि उसका जो राइट मोस्ट वैल्यू दे रखी है मेरे पास है उसकी राइट मोस्ट इंटरवल कैसा बनेगा मेरे पास में। ठीक है ना, तो यहां पे अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो पुट करके देख सकता है, 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, सपोज करो 1 से ग्रेटर में 2 पुट कर देता हूं, तो 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 यानी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, और अभी मैंने बताया कि अगर मेरे पास में हायर पावर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास नेगेटिव आता है तो ये मेरे पास में राइट मोस्ट रीजन नेगेटिव बनेगा, एंड अगर मेरे पास ये पॉजिटिव आता है तो ये मेरे पास में पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास में ये नेगेटिव, ये ऑड पावर का होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे मेरे पास है नेगेटिव, तो ये कैसा पॉजिटिव, और ये मेरे पास में नेगेटिव। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट 1 और -1 है। तो मैंने कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं वो उसके लेफ्ट और राइट में कर्व की जो नेचर चेंज हो रही होती है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये मेरे पास में नेगेटिव। तो अब बताना है हमें कि ये इंक्रीजिंग कहां पे है और डिक्रीजिंग कहां पे है। ठीक है ना, पहले तो बात तो ये सिर्फ डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग की बात ही नहीं करी है, लेकिन मैं दोनों की दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। तो आप देखेंगे -1 होलो +1 होलो नहीं लेना है हमें इनको। ठीक है ना, तो अब क्या करना है हमें कि भी मैं इंक्रीजिंग साथ के साथ बता देता हूं, डिक्रीजिंग तो इसमें पूछा ही पूछा है, मैं इंक्रीजिंग भी साथ के साथ बताऊंगा। तो यहां पे हमारे पास में लिखेंगे सेंस क्या f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक ये पॉजिटिव है मेरे पास में -1 to 1, so fx is increasing in -1 to 1, तो -1 to 1 में हमारे पास ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है ना, पूछा नहीं था ये, मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। यहाँ पे मेरे पास डिक्रीजिंग की बात करी है तो हमारे पास में f डैश x इज लेस देन 0 n, कब होगा कि जब मेरे पास में x बिलोंग्स टू कितना, एक तो -∞ to -1 एंड कितना 1 to ∞। ठीक है ना, तो लिख देंगे हैंस fx
is decreasing when x belongs to, तो दोनों को क्लब कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग इसी तरह से उन पर काम करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक और है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास में कह रहा है कि भाई इंक्रीजिंग होगा, ये प्रूव करना है हमें कि जब मेरे पास है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, पहले इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो यहां पर सेंस y इज इक्वल टू 4 sin थीटा ओवर में 2 प्लस में cos थीटा माइनस का थीटा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस में cos थीटा n2 में 4 sin थीटा का कितना हो गया मेरे पास में 4 cos थीटा हो जाएगा, माइनस का 4 sin थीटा n2 में 2 प्लस cos थीटा का कितना हो गया हमारे पास में माइनस का sin थीटा, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का हो गया, और sin थीटा ये sin स्क्वायर थीटा बन गया, ओवर में 2 प्लस में cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास है इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा ये बनेगा 8 cos थीटा प्लस का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस एलसीएम साथ के साथ में ले रहा हूं तो कितना आ जाएगा 2 प्लस में cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस का कितना बनेगा ये मेरे पास है माइनस का 2 प्लस cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो 8 cos थीटा प्लस का इन दोनों को क्लब कर देते हैं तो 4 कॉमन निकाला तो कितना आगे मेरे पास है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस का ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 4 cos थीटा, ठीक है, ओवर में 2 प्लस cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारे पास में। अब क्या करें हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 बन गया मेरे पास में तो ये कितना आ गया 8 cos थीटा प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4 cos थीटा ओवर में 2 प्लस में cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा ये इससे कैंसिल हो गया, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा हमारे पास में ये बनेगा dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू ये 4 cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा ओवर में 2 प्लस में cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर। यहां से क्या करूं मैं कॉमन निकाल देता हूं, कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास में cos थीटा कॉमन, तो cos थीटा कॉमन तो मेरे पास में 4 माइनस का cos थीटा ओवर में 2 प्लस में cos थीटा ऑफ होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि ये वैल्यू कैसी है हमारे पास में, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है यहां पे लिख देंगे सेंस cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। तो जब ये मैं cos थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो वो 4 से छोटी ही बैठेगी, 4 से छोटी ही होगी तो ये 4 माइनस cos थीटा क्या होगा, तो हैंस 4 माइनस में cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। और दूसरा ये 2 प्लस में cos थीटा 2 प्लस में cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, ये भी हमारे पास में पॉजिटिव बनेगा। यानी इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे करेगी हमारे पास में cos थीटा पे डिपेंड करेगी, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी हमारे पास में cos थीटा पे। और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में n 0 से π/2, 0 से π/2 cos थीटा कैसा बनेगा मेरे पास में इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये क्या है मेरे पास में एक एंड पॉइंट है, तो हम जब ये मेरे पास में इधर से इंक्रीज होता जा रहा है तो इस पॉइंट को भी हम लोग इंक्रीजिंग में काउंट करते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया कि 0 से π/2 में ये वैल्यू कैसी आ गई मेरे पास में इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। आप देखें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, तो dy अपॉन में d थीटा कैसा हो गया मेरे पास में पॉजिटिव, dy अपॉन में d थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हैंस
गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, यही आप लोगों का आंसर होगा। तो क्वेश्चन को इस टाइप का क्वेश्चन चेंज करके भी दिया जा सकता है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन चेंज करके आता है तो आप लोग उसको ध्यान से करें और उसको सिंप्लीफाई करते रहें, ठीक है, और लास्ट में आप लोग इसी तरीके से उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस, x is greater than -1 is increasing function of x throughout its domain, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर ये हमें नहीं भी देना तो भी आप लोगों को बता रखा है मैंने कि भी डोमेन में ही हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो डोमेन इसने खुद ही दे रखा है कि वे लॉग जो है ये वैल्यू जो है कब डिफाइंड होगी, जब 1 प्लस में x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो x इज ग्रेटर देन कितना हो गया मेरे पास में -1, ठीक है, -1, और ये मेरे पास में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए और -1 से ग्रेटर में -2 नहीं आती, तो इसका मतलब इसका डोमेन दे रखा है मुझे कि x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो वो ये कहना चाहता है कि x इज ग्रेटर देन -1 के लिए ये फंक्शन कैसा होगा मेरे पास में, इंक्रीजिंग होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं पहले सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो dy/dx निकाल लेते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस में x माइनस का, यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगाइए तो कितना आ जाएगा 2 प्लस में x इंटू में 2 माइनस का 2x इंटू में 2 प्लस x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, ओवर में 2 प्लस x ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस में x माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास है 4 प्लस का 2x माइनस का 2x ओवर में 2 प्लस x ऑफ होल स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, नाउ टेकिंग एलसीएम तो कितना आ गया 1 प्लस में x इंटू में 2 प्लस में x ऑफ होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस x ऑफ होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 प्लस में x इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करिए तो 4 प्लस में x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 माइनस का 4x ओवर में कितना हमारे पास में 1 प्लस में x 2 प्लस x ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से ये 4 चला गया, 4x से 4x चला गया, कितना आया तुम्हारे पास में, ये आ रहा है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर में 1 प्लस में x इंटू में 2 प्लस में x, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर पुट करेंगे, -1 से ग्रेटर पुट करेंगे, तो ये मेरे पास में वैसे भी तुम्हें पता है कि 1 प्लस एक्स क्या दे रखा है मेरे पास में ग्रेटर देन 0, एंड x की वैल्यू -1 से ग्रेटर पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास है पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी मेरे पास में वो 0 या 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास में जो इस इंटरवल की बात करूं मैं तो यहां पे लिख देंगे n या when x is greater than -1, 1 plus x is greater than 0, 2 plus x is greater than 0 and x square is greater than or equal to 0। तो कितना आ गया मेरे पास में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो dy अपन में dx कैसा हो जाएगा, dy अपन में dx is greater than or equal to 0, ठीक है ना, greater than or equal to 0, so function is increasing, ठीक है ना। तो function is इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, तो लिख देंगे यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है उसी को लिख देंगे, यहाँ पे हैंस कर देना, हैंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पोलिनोमियल है बट मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो बच्चे इसमें गलती करते हैं, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को दे दिया, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में दिस, ठीक है। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 कॉमन निकाल देते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला तैयार हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया मेरे पास में x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास में ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये r की बात कर रहा है ऑल रियल वैल्यूज के लिए, तो x की कोई भी वैल्यू लेंगे आप लोग तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा, तो क्या आ गया मेरे पास में f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला गया, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज के लिए कहा था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा है चेक द फंक्शन fx equal to this is increasing or decreasing in the interval this। तो आप लोगों को बताना है कि फंक्शन हमारे पास में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट है। तो यहाँ पे fx equal to कितना, cos 2x प्लस 5/4। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो f डैश x equal to कितना, माइनस का साइन 2x प्लस 5/4, एंगल का करेंगे तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2x प्लस में 5/4। अब मुझे ये चेक करना होगा कि ये वैल्यू कैसी आ रही है मेरे पास में। तो ये -2, ये तो मुझे पता है कि -2 है। अब सारी जो पॉसिबिलिटी है वो इसमें दिखाई देगी कि ये हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकता है और ये मेरे पास नेगेटिव भी हो सकता है। किस इंटरवल में, कि 3π/8 टू 7π/8 में। लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है इंटरवल की, ये x की दे रखी है मेरे पास है। मुझे यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, 2x प्लस में π/4। तो साइन की वैल्यू जो डिपेंड करेगी 2x प्लस π/4 पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि 2x प्लस π/4 की वैल्यू कहां लाई कर रही है। तो यहां पे मुझे दे रखा है कि x की वैल्यू 3π/8 से 7π/8 के बीच में। मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x लाना है मुझे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 3π/4, 2x इज लेस देन 7π/4, ठीक है। मुझे π/4 ऐड करना है, तो π/4 सब में ऐड कर देंगे, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3π/4 प्लस का π/4, 2x प्लस का π/4 इज लेस देन 7π/4 प्लस π/4। कितना हो गया मेरे पास में, 2x प्लस का π/4 की वैल्यू 3π/4 प्लस का π/4 कितना हो गया, 4π/4, दैट इज पाई। तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, पाई। और ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 and 1 कितना हो गया मेरे पास में 8, तो 8π/4। तो 8π/4 का मतलब कितना हो गया मेरे पास में, 2π। 8π/4 का मतलब कितना हो गया मेरे पास में, 2π, ठीक है ना। तो अब ये जो वैल्यू लाई कर रही है मेरे पास में, पाई टू 2π के बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। अब पाई से 2π के बीच में साइन कैसा होता है मेरे पास में, ये नेगेटिव बनता है। कैसा बनता है हमारे पास में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में जो साइन होता है हमारे पास में नेगेटिव होता है। तो यहां पे लिख देते हैं, इसमें वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, हेंस साइन 2x प्लस का π/4 कैसा हो जाएगा मेरे पास में, यहां पे ये मेरे पास में नेगेटिव बनेगा, लेस देन 0। देन -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 साइन 2x प्लस का π/4 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मेरे पास में, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और ये किसके इक्वल है मेरे पास में, f डैश x के इक्वल है। तो f डैश x क्या हो गया मेरे पास में, ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरे पास में, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में जो ये फंक्शन होगा मेरे पास में वो इंक्रीजिंग होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो मैक्सिमम मिनिमा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा में आप लोगों ने क्या क्या देखा, एक वर्ड यूज किया जाता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और दूसरा होता है हमारे पास में एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अगर किसी कर्व में एक से ज्यादा, किसी फंक्शन के एक से ज्यादा हमारे पास में मैक्सिमम पॉइंट आ जाएं, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमम, यानी एक से ज्यादा बन रहे हैं। और अगर हमारे पास में एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट आते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, ठीक है। और एब्सोल्यूट और लोकल में फर्क क्या होता है, एब्सोल्यूट में एक ही मैक्सिमम पॉइंट होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है होता है वो एक ही पॉइंट होता है, और मिनिमम भी हमारे पास में एक ही पॉइंट होता है जिसे हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम,
जो सबसे छोटा होता है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ा होता है वो हमारे पास में, जिस पर सबसे बड़ी वैल्यू आती है हमारे पास में फंक्शन की, वो हमारे पास में एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। तो काम कैसे करता है वो देखते हैं। पहला आता है हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो अभी आप लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा, उसी से रिलेटेड है कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन दे रखा है, मेरे पास में y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास में, f डैश x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f डैश x। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे पहले करते थे उसी तरीके से करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है, f डैश x को 0 कर देना है। यहां से मेरे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। यहां पे मान लीजिए कि वो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास में x इक्वल टू x1 और x2 हैं, x1 और x2 हैं। तो मैं यहां पे प्लॉट कर दूंगा, जैसे मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करता था, तो ये मेरे पास में x1 x2। मैं इसका साइन चेक करूंगा, मान लीजिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये मेरे पास में पॉजिटिव। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये x1 और x2 मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है ना। याद रखना कि मिनिमम के बाद मिनिमम या मैक्सिमम के बाद मैक्सिमम नहीं आ सकता है। अगर दो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास में, तो एक पे मिनिमम आएगा, एक पे मैक्सिमम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पे मिनिमम या दोनों पे मैक्सिमम आ जाए। तो आप साइन चेक करेंगे, ये किसका साइन होगा मेरे पास में, f डैश x का। इफ साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, x1 पर जो साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, मैक्सिमम। ये क्या होगा मेरे पास में, मैक्सिमम पॉइंट देगा मुझे। ठीक है ना। और अगर मेरे पास में ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाता है, तो ये पॉइंट कैसा होगा मेरे पास में, जो पॉइंट होगा मेरे पास में मिनिमम पॉइंट देगा मुझे। ये क्या देगा मुझे, मिनिमम पॉइंट हो, यानी फंक्शन जो होगा हमारे पास में इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पर हमारे पास में मिनिमम होगा। ठीक है ना। और अगर हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो किस पॉइंट पे हमारे पास में मैक्सिमम आया है, x1 पे आया है। x1 की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन में जो वैल्यू पुट करके जो वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये x2 पुट करेंगे, तो x2 पे क्या आ रहा है हमारे पास में, मिनिमम आ रहा है, तो ये मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना। एक मेथड तो ये है, बहुत कम यूज होता है हमारे पास में। ठीक है ना। दूसरा आता है हमारे पास में एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो वहां पे क्या दिया हुआ होगा आपके पास में, एक इंटरवल दिया हुआ होगा, सपोज करो a to b। ठीक है ना। और मेरे पास में ये दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए हैं, कौन कौन से, x1 और x2। तो अगर मेरे पास में ये x1 x2 दोनों की दोनों वैल्यू a और b में लाई कर रही हैं, तो मेरे पास में पॉइंट हो गए 4। किस पे चेक करूंगा मैं, x1, a, b और x2, इन चारों पे मैं चेक करूंगा। जिस पे सबसे कम वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू निकल के आएगी फंक्शन की, वो हमारे पास में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और जिस पे सबसे कम वैल्यू निकल के आती है, वो हमारे पास में मिनिमम पॉइंट हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। और उस पॉइंट की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा हमारे पास में। तो यहां पे जो चेक करते हैं हम लोग, किसमें, फंक्शन में पुट करके देखते हैं, फंक्शन में पुट करके देखते हैं। ठीक है ना। तो अलग से पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि इस फंक्शन की वैल्यू x1 पे निकालूंगा, a पे निकालूंगा, b पे निकालूंगा और x2 पे निकालूंगा। जिस पे सबसे कम वो हमारे पास में एब्सोल्यूट मिनिमम, और जिस पे सबसे ज्यादा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एक और चीज का ध्यान रखना है यहां पे कि सपोज करो कि मेरे पास में ये x1 और x2 में से सिर्फ एक वैल्यू x1 मेरे पास में a और b के बीच में लाई कर रही है, x2 लाई नहीं कर रही, तो x2 को यहां से हटा देंगे। तो फिर किस पर चेक करूंगा मैं, इन तीन वैल्यूज पर चेक करूंगा, यानी a, b और x1 पर चेक करूंगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। ठीक है ना। अब आता है हमारे पास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लोग अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे। यहां पे इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, जिसे हम लोग हायर ऑर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को,
जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का वो इसी में से बनता है, इसी से आप लोगों को काम करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, कोई फंक्शन दे रखा होगा y इक्वल टू एफ एक्स, डी बाई डी एक्स निकालेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा मेरे पास में, पहला स्टेप लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू, दूसरा स्टेप मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करके वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में एफ डैश एक्स आ जाएगी। तीसरा स्टेप होगा डबल डेरिवेटिव, डी टू बाई डी एक्स टू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। चौथा स्टेप फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे इज इक्वल टू जीरो, तो वहां से हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट सपोज करो x1 और x2 मेरे पास में आ गए। अब ये वैल्यू किस में पुट करके देखूंगा मैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखूंगा। तो यहां पे याद रखना कि इफ d2 बाई dx2 इज लेस देन जीरो एट x1, ठीक है ना। अगर मेरे पास में x1 पर ये मेरे पास में लेस देन जीरो आ गया तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम देगा ये मुझे। ये कैसा पॉइंट होगा मेरे पास में, मैक्सिमम पॉइंट होगा। और इस पॉइंट की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। और अगर मेरे पास में दूसरा केस इफ d2 बाई dx2 ग्रेटर देन जीरो होगा तो फंक्शन सपोज करो मैं इसी x1 की बात करूं, एट x1 तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट देगा। क्या देगा मुझे, मिनिमम पॉइंट देगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास में, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे और 3 टाइप हैं। इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से करूंगा, इसको एब्सोल्यूट से करूंगा और इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करूंगा मैं। ठीक है ना। तो यहां पे देखें कि एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 18x प्लस का 12। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कितना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो कितना बनेगा ये 18x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -12 अपॉन में 18, तो 6 से 2 टाइम्स 6 से 3 टाइम्स इज इक्वल टू माइनस का 2/3। नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये माइनस का 2/3। ठीक है, ये यहाँ पे इन्फिनिटी, ये मेरे पास में माइनस का इन्फिनिटी। तो राइट मोस्ट रीजन कैसा बनेगा हमारे पास में, ये पॉजिटिव, क्योंकि हायर पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है और ये मेरे पास में नेगेटिव। तो साइन चेंजेस, सेंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन आप लोगों को अभी मैंने क्या बताया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास में मिनिमम। ठीक है ना, तो देन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/3। तो -2/3 पर लेफ्ट टू राइट साइन चेक किया तो क्या चेंज आ रहा है मेरे पास में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू क्या पॉजिटिव क्या बताया था मैंने, मिनिमम बनेगा। अगर किसी बच्चे को इसकी मिनिमम वैल्यू पूछने लगे कोई, तो क्या करना है कि x की जगह पे -2/3 यहां पे पुट कर दीजिए, तो f -2/3 जो वैल्यू निकल के आएगी वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी f -2/3 इज इक्वल टू, वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे यहां पे और यही मेरे पास में मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आगे की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे मेरे पास में ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स दे रखा है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, cos x से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, tan x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी वैल्यू मेरे पास में। ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, tan x इक्वल टू मेरे पास में 1 किस की वैल्यू होगी, 0 से पाई में किसकी होगी मेरे पास में, π/4 की, क्योंकि 0 से पाई में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेगा, तो फर्स्ट और सेकंड में से पॉजिटिव किस में बनेगा, फर्स्ट में, तो एक ही वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी π/4। कितना हो जाएगा मेरे पास में, tan π/4। तो यहां पे x इक्वल टू कितना आ गया, π/4।
ठीक है ना। अब ये चेक करेंगे कि x इक्वल टू पाई बाई 4 जो वैल्यू निकल के आई है क्या इसको बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, यस बिलोंग कर रही है। और यहां पे फिर देखेंगे कि यहां पे इंटरवल कैसा है, ये क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है, और इसके बीच में जो वैल्यू आई है वो पाई बाई 4 को भी मुझे लेना है। तो कौन कौन सी वैल्यूज पे चेक करना है मुझे, x इक्वल टू 0, पाई बाई 4 एंड पाई, ठीक है, इन तीनों पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, f0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये साइन 0 प्लस का cos 0 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 1, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। यहां पे f पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, f पाई बाई 4 यानी साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस का cos पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, तो 2 बाई रूट 2, और 2 बाई रूट 2 का मतलब कितना आ गया मेरे पास में, रूट 2, ठीक है। और यहां पे मैं पाई की बात करूं तो f पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, साइन पाई प्लस का cos पाई इज इक्वल टू साइन पाई की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1, तो इज इक्वल टू -1। तो आप देखेंगे यहां पे कि सबसे छोटी वैल्यू किस पे है और सबसे बड़ी वैल्यू किस पे है। सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास है रूट 2 की वैल्यू 1 से भी बड़ी होती है, 1.4 के लगभग होती है, ठीक है। तो 1.4 सबसे बड़ी वैल्यू, तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम नहीं कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कितना हो गया मेरे पास में, ये मैक्सिमम वो पाई बाई 4 पे होगी मेरे पास में वैल्यू, और कितनी होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, रूट 2 होगी मेरे पास में, कितनी होगी मेरे पास में, रूट 2 होगी। और सबसे छोटी वैल्यू किस पे है मेरे पास में, इनमें से -1 है, और -1 किस पे आ रही है मेरे पास में, पाई पे आ रही है। तो एब्सोल्यूट जो मेरे पास में मिनिमम आ रहा है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, एट x इक्वल टू पाई, और वो कितनी है मेरे पास में, -1। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो या तो ये कभी पूछ लिया जाता है, ये भी रेयरली पूछा जाता है, अदरवाइज 5 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आता है, और उसको कैसे करेंगे वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं है, मैं पहले इसको करना बता रहा हूं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चंस मतलब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो यहां पे करना वही है सारी चीजें कि f डैश x निकाल लेते हैं। स्टेप्स आप लोगों को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि f डैश x मैंने निकाला यहां से, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, ठीक है जी। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x माइनस का 12। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को क्या करना है आप लोगों को, 0 कर देना है। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू निकल के आई, x इक्वल टू 3 और 1, x इक्वल टू 3 और 1। डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं हम लोग, तो इफ या एट लिख देते हैं, एट x इक्वल टू 3, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 6 इंटू में 3 माइनस का 12 इज इक्वल टू, मुझे साइन चेक करना है, 6 3 जा 18, तो कैसा आ गया मेरे पास में, ग्रेटर देन 0 पे क्या हो गया मेरे पास में, मिनिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहां पे फंक्शन में x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एट x इज इक्वल टू, मैं चेक करता हूं 1 पे, तो f डबल डैश x कैसा हो जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा 6 इंटू में 1 माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, 6 1 जा 6 माइनस में 12 नेगेटिव, लेस देन 0 पे क्या बताया मैंने, मैक्सिमम, ठीक है ना।
तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये x इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 क्यूब, तो 1 आ गया, माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 15, तो ये क्या दे देगा मुझे, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहां से मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। किस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम हो रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमम हो रहा है, वो वैल्यूज भी मतलब मैंने यहां पे डिस्कस कर ली। ठीक है, तो अब हम उन क्वेश्चंस को फोकस करते हैं जो 5 नंबर के आते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। फिर आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन आगे जाने से पहले मुझे एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई दिया, तो मैंने कहा इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी। इफ fx इक्वल टू दिस अटेन्स इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ऑन द इंटरवल 0 to 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है ना, तो इसने ये इंटरवल दे रखा है और इस इंटरवल में ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। कैसे पता चला क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर ही मैक्सिमम या मिनिमम बनता है, इसके अलावा नहीं बनता है। ठीक है ना, तो इंक्रीज इन डिक्रीजिंग में भी हमने क्रिटिकल पॉइंट की बात करी थी, इसमें भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट की ही बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमम बनेगा या हमारे पास में मिनिमम बनेगा। तो इसका मतलब इसने क्रिटिकल पॉइंट की बात नहीं करी, लैंग्वेज डिफरेंट कही, अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो हमें ये पता चल गया कि अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से 2। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, हमारे पास में 0 होता है। बस यही इसका की कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे क्या दे रखा है, सिंस fx इक्वल टू कितना हमारे पास में x टू द पावर 4 माइनस का 62 x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 9, डिफरेंशिएट करें इसको तो f डैश x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 2 टू जा 4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास है 124। तो x प्लस का a। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में। तो अब क्या करना है मुझे, f1 यानी ये जो वैल्यू है मेरे पास f'1, तो वो कितना होना चाहिए मेरे पास में, 0 होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे सिंस f डैश, ये मेरे पास में एट x इक्वल टू 1 f डैश x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x की वैल्यू f डैश x में पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 1 क्यूब माइनस का 124 प्लस का a इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको तो कितना आ गया मेरे पास, 4 माइनस का 124 प्लस का a इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 120 प्लस का a इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 120। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखाई दिया मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो जब भी आप लोग मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स करें, किसी की भी चाहे केस स्टडी हो, तो लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, इसका मतलब सर्कल गिवन है। तो सर्कल गिवन, जो चीज गिवन है पहले से ही, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट, वो फिक्स होगी मेरे पास में। ठीक है ना, उसकी रेडियस भी, एरिया भी सब फिक्स होगा हमारे पास में। ठीक है ना, और वो कह रहा है कि कोई भी रेक्टेंगल में इंस्क्राइब करूं उसके अंदर, तो वो कह रहा है कि स्क्वायर का जो एरिया होगा हमारे पास वो मैक्सिमम होगा। तो वो ये नहीं कह रहा है कि रेक्टेंगल को स्क्वायर बना दो, वो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल मूव कर रहा है उस पे, उसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि एरिया उसका मैक्सिमम तभी होगा कि जब वो स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, उसकी लेंथ ब्रेथ के बराबर हो जाएगी। तो मैं उसको क्या कहूंगा कि वो जो शेप मतलब चेंज होगी वो स्क्वायर होगी और वो मैक्सिमम एरिया देगी, वो ये कहना चाहता है। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास में एक सर्कल है, ये मेरे पास में एक सर्कल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया यहां पे। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने, ये ए, ये बी, ये सी और ये मेरे पास में डी। तो ये मेरे पास में
ये सेंटर होगा, ये O हो जाएगा, रेडियस इसकी R, तो ये भी मेरे पास में। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास में बच्चों कि कैसे पता चला कि ये जो डायगोनल जो होगा वो हमारे पास में इसका डायमीटर का भी काम करेगा। ठीक है, कैसे पता चला कि ये एंगल कितना है मेरे पास में 90 डिग्री। तो अगर मेरे पास में ये डायगोनल है तो ये डायमीटर का काम भी इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास में 90 डिग्री है कि सेमी वर्टिकल सेमी सर्कल में जो बना एंगल होता है हमारे पास में ऑफ 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता चला कि ये डायगोनल और डायमीटर सेम ही चीज होंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे लेट x एंड y be the length and breadth of a rectangle inscribed in a circle with radius r। ठीक है, एंड और क्या लेट करना है, ए की बात कर रहा है, ए बी इट्स एरिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो मेरे पास में वो ए है और इसी को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, ए मैक्स करना है मुझे। ठीक है जी, तो काम करना शुरू करते हैं बच्चों। पहले फंक्शन तैयार कर लेते हैं, किसका, एरिया का। ठीक है, लेकिन जब मैं देखूंगा यहां पे किसका एरिया मैक्सिमम करना है, रेक्टेंगल का। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई। मेरे पास है बच्चों यहां पे 2 वेरिएबल है, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे मैं दोनों को एक साथ नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो y को x में कन्वर्ट कर दें या x को y में। तो यहां पे कुछ हिडन आप लोगों को इंफॉर्मेशन होगी, कई बार तो डायरेक्टली पता चल जाता है, कई बार आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरे पास में x को या y को एलिमिनेट करने के लिए, x को y में या y को x में एलिमिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बीच में मुझे बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास में 2r ऑफ होल स्क्वायर। तो क्या लिखूं इसको मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहां पे y की वैल्यू नहीं निकाली है मैंने, वो उसका रीजन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों मैंने नहीं निकाली है। एंड अब एरिया तैयार करते हैं, a इज इक्वल टू एक्स वाई। बच्चों अगर आप लोगों ने y की वैल्यू यहां पे पुट करी तो x की टर्म में आप लोग इसको ब्रेक कर रहे हो तो यहां पर रूट आ जाएगा, और रूट से बचने की कोशिश करना क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्क्वायरिंग कर देता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको क्या मान लेता हूं मैं, z मान लेता हूं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहां पे लेट कर लेते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो हमें पता है कि अगर मैंने a स्क्वायर की जगह पे z लेट कर लिया तो z को अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम करूंगा, तो अगर z मैक्सिमम है तो मेरे पास में एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा, z मिनिमम है तो हमारे पास में वो एरिया भी मिनिमम हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जो भी काम करूंगा वो z के साथ में करूंगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लें तो z इज इक्वल टू कितना, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का x टू दी पावर 4। बाकी का प्रोसेस वही है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यहां ये फंक्शन तैयार करने में आती है। ठीक है ना, फंक्शन तैयार हो गया तो ये समझिए आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, तो आप लोगों को यहां पे पहले से ही डिसाइड कर लिया करें कि कौन कौन सी चीजें प्रूव करनी है। यहां पे 2 चीजें प्रूव करनी है आप लोगों को, एक तो एरिया को मैक्सिमम करना है, दूसरा मुझे जो रेक्टेंगल है ये एरिया मैक्सिमम तभी होगा कि जब हमारे पास में स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू y। तो मुझे 2 काम
करने होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dz अपॉन में dx इज इक्वल टू ये मेरे पास में 8r स्क्वायर x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा d2z अपॉन में dx2 इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस का 12x स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या करना है आप लोगों को, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dz अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। dz अपॉन में dx कितना है हमारे पास में, 8r स्क्वायर x माइनस का 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो केस बन रहे हैं मेरे पास में, इधर 4x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, क्योंकि x क्या है मेरे पास में, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 0 हो जाए, तो वो रेक्टेंगल ही फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा केस है मेरे पास में 2 और 2r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, √2r, x की वैल्यू निकल के आ गई है मेरे पास में, क्योंकि x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये मेरे पास में √2r निकल के आ गया है, ठीक है ना। डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो d2z अपॉन में dx2 एट x इज इक्वल टू √2r इज इक्वल टू, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा यहां पे, तो कितना आ जाएगा, 8r स्क्वायर माइनस का 12 इंटू में x स्क्वायर, तो ये मेरे पास में 2r स्क्वायर, ठीक है। तो किसी बच्चे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे साइन चेक करना है सिर्फ, ये 24 आ जाएगा, माइनस का 24, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, ये मैक्सिमम, क्या हो गया मेरे पास में, ये मैक्सिमम, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, एक काम और रह गया है, मैक्सिमम तो एरिया हमारे पास में हो गया है, अब एक काम और रह गया है कि x इक्वल टू y, किसका रिलेशन बनाना है मुझे, x और y का। इसका मतलब x और y का रिलेशन कहां पे मेरे पास में, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी है उसमें से r को एलिमिनेट करना है, तो यहां पे पुट कर दीजिए, पुट, जरा देखो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 से 2 टाइम्स कितना आ गया मेरे पास में, एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, y, ठीक है। तो फाइनल कमेंट दे देंगे, हैंस ये यहाँ पे जो प्रूफ दैट लिखा हुआ है इसको हटा देना, हैंस करके पूरा स्टेटमेंट यही का यही टिप देना है आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे इसने कहा है, फिर दोबारा से पढ़ लें, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, ये समझना कि किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। लार्जेस्ट का मतलब क्या है मेरे पास है, मैक्सिमम। कौन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, जो कि किसी स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना, ऑफ रेडियस कैपिटल R, रेडियस इसने फिक्स कर दिया है और वो कैपिटल R है, और इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, तो इसका मतलब जो स्फीयर है वो हमारे पास में फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। और यहां पे दो काम करने होंगे कि इसके वॉल्यूम को, कौन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, एंड दूसरा हमारे पास में कि इसका जो वॉल्यूम होगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कौन का जो वॉल्यूम होगा हमारे पास में वो मैक्सिमम करना है, वो मैक्सिमम करना है, एंड दूसरा काम करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो डायरेक्टली तो ये आएगा नहीं, तो 8/27 इंटू में कितना आएगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना बनता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे ही ये आएगा उसकी जगह पे मैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लिख दूंगा। तो ये चीजें आप लोगों को पता चल गई कि मुझे काम कैसे करना है, दो चीजें प्रूव करनी है मुझे, ठीक है ना। तो उन्हीं पे हम लोगों को फोकस रखना है, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मेरे पास में कोई स्फीयर, ये कोई मेरे पास में स्फीयर है, स्फीयर बना लेते हैं यहां पे। और यहां पे मेरे पास में ये कोई कॉन है, यहां पे मेरे पास में ये कोई कॉन है, ठीक है। ये इसकी हाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को सही लगे कि मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, इसको यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है ना। ये सेंटर हो जाएगा इसका। तो ये मेरे पास में कॉन तैयार हो गया मेरे पास में इसके अंदर, ठीक है। मैं मान लेता हूं कॉन की जो रेडियस है वो आर है, हाइट मेरे पास में कैपिटल स्मॉल एच है, ठीक है ना, स्मॉल एच। और ये इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास में कैपिटल आर दे रखी है, ठीक है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कैपिटल आर दे रखी है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ओ और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हाइट कितनी है मेरे पास में, ये एच, यानी एडी कितना है मेरे पास में, एडी इज इक्वल टू एच। तो वही लिखना है, लिख तो आप लेंगे कि लेट, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द cone which is inscribed in a sphere of radius कैपिटल R, ठीक है। एंड वॉल्यूम भी लेट कर लेते हैं, V बी इट्स वॉल्यूम, ठीक है। V को ही मुझे मैक्सिमम करना होगा, ठीक है ना। तो यही मेरे पास में इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आप लोगों को पता है कि कौन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे जो R और H को किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, या तो R को H में या H को R में, ताकि मैं आगे काम कर सकूं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को मैं टैकल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, उसके लिए रिलेशन तैयार करना पड़ेगा मुझे। यहां पर देखें कि AD कितना है मेरे पास में, AD इज इक्वल टू हमारे पास में H, और यहां पे OA कितना है मेरे पास में, वो कैपिटल R है। तो मुझे OD चाहिए, तो OD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD माइनस का OA, AD माइनस का OA इज इक्वल टू H माइनस का कैपिटल R, ठीक है ना। अब लिख देते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं हम लोग, BOD, ये लेते हैं BOD यूजिंग PGT यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ये कितना आया मेरे पास में, H माइनस का कैपिटल R। तो ये मेरे पास में H माइनस R आ गया, तो ये H माइनस का R ऑफ होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस का 2HR, ठीक है ना। यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, और बच क्या रहा है हमारे पास में, ये बच रहा है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2HR माइनस का H स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पे ये तैयार कर दिया। अब V कितना बनेगा मेरे पास में, V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2HR माइनस का H स्क्वायर इंटू में H, ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो 1/3 पाई, ये जो का त्यों रखा मैंने, H को अंदर पहुंचाया, तो 2R H स्क्वायर माइनस का H क्यूब, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू H, तो dV अपॉन में dH इज इक्वल टू कितना, 1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4RH माइनस का 3H स्क्वायर, एंड d2V अपॉन में d2V अपॉन में dH2 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1/3 पाई एज इट इज, एंड दिस विल बी 4R माइनस 6H, ठीक है।
फॉर क्रिटिकल पॉइंट सिंगल डेरिवेटिव को जीरो, तो dv अपॉन में dh इज इक्वल टू जीरो। तो dv अपॉन में dh कितना है हमारे पास में 1 अपॉन में 3 पाई 4rh माइनस का 3h स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या करता हूं मैं h कॉमन निकाल देता हूं, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3h इंटू 4r माइनस का 3h इज इक्वल टू जीरो। तो दो केस बन रहे हैं मेरे पास में, इधर पाई बाई 3h इज इक्वल टू जीरो, सो h इज इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी कॉन की जो हाइट है वो जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो हो गई तो हमारे पास में कॉन ही फॉर्म नहीं किया जा सकता। और दूसरा केस है मेरे पास में, यहाँ पे कितना 4r माइनस का 3h इज इक्वल टू जीरो, सो h इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 4/3r, ठीक है 4/3r। अब डबल डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा d2v अपॉन में dh2 एट h इज इक्वल टू 4/3r इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 पाई इंटू में 4r माइनस का 6 इंटू में 4/3r, कितना आ गया 3 से 2 बार, तो कितना आ गया 4r माइनस का 8r, तो कितना आ गया मेरे पास में लेस देन जीरो पे क्या हो गया मेरे पास में मैक्सिमम। तो मेरे पास में एक चीज प्रूव हो चुकी है कि इसका जो कॉन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक काम और करना है मुझे कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन फाइंड आउट करना है। तो लिख देते हैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू, यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ द कॉन में निकाल चुका हूं, यहां पे कितना था हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ द कॉन, तो वो मेरे पास में ये रहा v इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, v इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो यहां पे इसको लिख देते हैं 1 अपॉन में 3 पाई, तो ये कितना 2r इंटू में h की वैल्यू कितनी है मेरे पास है 4/3r, तो यहां पे h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16 अपॉन में 9 r स्क्वायर माइनस यहां पे 4/3r ऑफ होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 64 अपॉन में 27r क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3 पाई एज इट इज, यहां पे एलसीएम कितना आ गया 27 और ये 9 3 जा 27, ठीक है, तो 16 2 जा 32 3 जा कितना हो गया 96, ठीक है 96 r क्यूब माइनस का 64 r क्यूब, ठीक है ना, तो 64 r क्यूब, तो कितना बनेगा हमारे पास में ये 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 और 9 में से 6 यानी 32, ये कितना आया हमारे पास में, ये बन रहा है हमारे पास में 1 अपॉन में 3 पाई इंटू में 32 r क्यूब ओवर में 27। तो मुझे क्या चाहिए 8/27 अलग निकाल दो, तो 8 यहां से आ जाएगा और 27 मेरे पास में ये रहा, तो कितना बचा यहां से 4 बच जाएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब, और ये क्या है मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इसको लिख दीजिए 8/27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप लोगों को वहां पे क्वेश्चंस करके आने होंगे, ठीक है ना। तो बाकी का अब आप लोग प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, मैंने सारा का सारा थ्योरी डिस्कस कर लिया है, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके से फॉर्मेट होगा क्वेश्चन करने का, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कल जो है हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इंटीग्रेशन कल ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।